गाइस, वेलकम टू दी माय नेक्स्ट ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? पहले तो ये बता दो कैसे हो। दूसरी बात, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है भाई। देखो, इस ब्लॉग का कुछ खास टॉपिक नहीं है। मेन बात ये है कि घर वाले हो चुके हैं मेरे फरार। तो जैसे ही मेरे घर वाले फरार होते हैं, मैं बस फ़ोन उठा के ब्लॉगिंग करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगा तो मुझे बाद में मौका नहीं मिलेगा ब्लॉग बनाने का। तो भाई, जो मुझे मैं वो वाला ब्लॉग जो था, कौन सा मूवी वाला था, मस्ती टाइम वाला, उसमें कुछ अच्छा खासा मैंने देखा नहीं। पता नहीं वो ब्लॉग क्यों नहीं इतना अच्छा गया, पर बढ़िया सपोर्ट कर रहा है भाई। तुम लोग करते रहो। और जब देखो, मैं किसी पर्टिकुलर नेम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर वो समझ जाए खुद। देखो, आपने जो कहा वो मैं बता तो सकता हूँ व्लॉग में अपने पास्ट के बारे में, पर यार नहीं बता। मैं थोड़ी बहुत हिंट दे सकता हूँ, मतलब यूँ समझ लो कि हम लोग मिले थे। चलो बता ही देता हूँ थोड़ा हिंट। मैं पर्टिकुलरली नेम नहीं लूँगा, बस समझ जाना। हम लोग मिले थे एक यूट्यूब चैनल पे, जो कि PW का लाइव यूट्यूब चैनल था। क्लास 10th, शायद 10th चल रही थी, मतलब शायद कौन सा मंथ था यार, जब एंड लगभग था ही, क्योंकि उसमें सारी मैराथन चल रही थी। तो मैराथन नहीं, मतलब एक दिन पहले से लाइव लग जाती है। तो मेरा जो पहला निकनेम था, अब भी है निकनेम, हनी। हनी नेम है, मतलब निकनेम। तो वो हनी निकनेम मेरी एक दोस्त ने रखा था। तो हुआ ये था कि मैं ऐसे बात कर रहा था, इस पर लाइव चैट चल रही थी, तो सारे सब जितने भी लड़के लड़कियाँ जो थी, मैं सबसे बात कर रहा था। तो सी हैज़ कम, उसने मतलब मैसेज किया, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। छूट गया गलती से, ध्यान क्या दिया, छूट गया गलती से। फिर से मैसेज आया, तो मेरी जो दूसरी दोस्त थी उसने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने तब भी नहीं दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम सेम नेम से दो लोग थे, तो मैं एक से बात कर रहा था। तो मैंने सोचा कि कोई स्पैम होगा। तो फिर मतलब बात हुई उसी दूसरे वाले से, मैं मेन से नहीं हो रही थी, समझ रहे हो ना। मतलब भाई, मैं नेम नहीं ले सकता। मैंने सोचा बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर नेम नहीं लूँगा। तो मैं सेम जो नेम था उससे बात कर रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, रुको गाइस, इट इज़ हार्ड टू टॉक अबाउट। तो मैं मतलब बात कर रहा था, तो उधर से वो मैसेज आया, तो मेरी दोस्त ने देखा, आरू ने। तो उसके बाद उसने मेरी जो लाइव है, मैं उस पर ज़्यादातर रहता हूँ। वो मैं उस पर कोई नहीं रहता। ये मैं हुआ या मेरी कोई दोस्त है, तो मैं ज़्यादातर उस पर आके बात करता हूँ, जो इसे इंस्टा यूज़ नहीं करती है। बट वो मेरी दोस्त है, तो मैं उसी पे जाके बात करता हूँ। वो लाइव है 1222 लाइव, एनिमेटेड गर्ल का पोस्टर है। ज़्यादातर मैं उधर ही चला जाता हूँ, जो मेरी दोस्त होती हैं। उसके बाद तो आरू ने मुझे बताया कि हनी, ऐसी ऐसी बात है। तो वो स्पैम कर रही थी तुम्हारे नेम से। तो उसे मैंने अपने चैनल, इस चैनल का नेम बता दिया, 1222 लाइव। तो मैं उस पर थोड़ा गुस्सा हुआ कि यार, ये जैसे हम लोग दोस्त हैं तो हम लोगों की लाइव है, तुम यार ऐसे किसी को, स्ट्रेंजर्स को बता दोगी, तो भाई ये लोग स्पैम यहाँ भी करेंगे आके। तो उसके बाद भाई वो वो आई। इसके बाद हमारी बात शुरू हुई, तो अच्छी खासी फिर हमारी और उसकी दोस्ती हो गई। आरू, फिर हम लोग 3 दोस्त थे, मैं, आरू और वो। तो हम तीनों का ये था कि हम लोग साथ साथ, मतलब परमानेंट साथ रहेंगे, दोस्त बन के रहेंगे। फिर आरू आरू को कुछ शक हुआ उस पर। तो आरू ने क्या किया कि एक दिन मुझसे कहा कि चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, खेलो। मुझे क्या पता था वो शैतानी खोपड़ी दिमाग लगा रही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, खेलते हैं। उसके बाद हम लोग ने खेलना चालू किया। तो मैंने ट्रूथ लिया, तो आरू ने कुछ मुझसे क्वेश्चन। उसका जब टर्न आया, तो उससे उसने डायरेक्ट यही पूछा, डिड यू हैव क्रश ऑन हनी? तो उसने कहा पता नहीं। मतलब आरू को पूरा 110% शक था। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या पूछ रहे हो भाई, ट्रुथ और डेयर खेल रहे हो ना, ये मतलब क्या, इस बात का कोई लॉजिक तो है नहीं। तो उसके बाद फिर आरू ने उससे और पूछा। फिर आरू ने मुझसे कहा, तो मैंने भी थोड़ा उस पर फोर्स किया कि मतलब कुछ ऐसा हो तो मतलब बता दो। तो फाइनली उसने बताया। हाँ,
उसने बताया कि हाँ, तो मैंने कहा ठीक है फिर। लेकिन भाई इसमें हारू जो थी वो थोड़ी कह सकते हैं चटपटी लड़की दोस्त थी मेरी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने मुझसे कहा कि तो एक काम कर, तो प्रपोज कर दे तो प्रपोज कर दे। तो यार मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्या हो जाता है भाई, मैं कभी इतना गोरा हो जाता हूँ कभी इतना काला। हाँ वो फिर उसके बाद हम लोग की बात हुई, फाइनली प्रपोज हो गया। उसके बाद बात होती रही, फिर मेरी कुछ तबीयत ख़राब होने लगी। मेरा एक भाई भी है, मतलब वो कज़िन भाई था, तो छुट्टियाँ चल रही थी ठंडी की, तो यहीं रह रहा था। तो उसके बाद हमारी बात होने लगी, फिर मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे सिर में इंजरी आ गई थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ तक मुझे सच बताऊँ तो अब भी कभी कभी मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। जैसे अभी भी मैं लाइव है तो उस पर कभी कभार जाता ही रहता हूँ बात करने के लिए, ऐसे ताकि मूड फ्रेश रहे मेरा। तो उसी पे भी ये किसी लड़की ने मुझसे 2-3 दिन पहले बात की, और उसके बाद वो फिर आती है, तो वो मेरे को ध्यान नहीं रहता उसके बारे में, तो हो जाती है दिक्कत। खैर अब ये मत कहना कि भूला भूला नहीं हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ सही से ढंग से याद नहीं कि कैसे क्या मेरे बोर्ड्स हुए या क्या हुआ, मुझे सही से अपनी दोस्तों को भी याद नहीं था। सडनली मैं बैठा था तो मतलब फ़ोन चला रहा था, उसमें रिकवरी मैंने की, तब मुझे पता चला कि यार ऐसा भी कुछ हुआ है। तो इंस्टा था मेरा, मतलब इंस्टा आईडी हम लोगों ने शेयर कर रखी थी, आरू नहीं चलाती थी, आरू सिर्फ पिंटरेस्ट पे थी। तो उसके बाद मैंने उसको फिर से मैसेज की, तो पहले रिक्वेस्ट भेजी, तो हुआ ये कि उधर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं। फिर मैंने 1-2 बार भेजी तो उधर से मैसेज आया कि बार बार रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो। तो मैंने कहा मतलब क्या मतलब, कहती कि नहीं कि ये जो आईडी है इसका पास पापा के पास है, और सी टेल डैड उसका भी एक्सीडेंट हो गया था वो स्कूटी से, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी, ऐसा ही कुछ। दिक्कत हो जाती है भाई जो लोग जानते हैं वो फील कर पा रहे होंगे मुझे। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड कि अपनी लाइफ को फिर से उसी पोजीशन में रिकवर करना। देखो मैं ये बताना नहीं चाहता था, बहुत लोग कहेंगे नौटंकी हो रही है, पर नहीं है नौटंकी, मैं बताना नहीं चाहता था, पर फिर भी मैं ये भी नहीं कर सकता यार, किसी को सैड नहीं कर सकता कि मतलब वो कोई चीज़ मुझसे मांगे और मैं दे सकता हूँ पर फिर भी नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं कर सकता मैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बट क्लियरली नेम नहीं बताऊँगा, समझ सकते हो। प्राइवेसी इज़ फुल्ली मैटर्ड, और मैं उसके बारे में और कुछ भी नहीं बताने वाला, बस इतना ही जो था वो। उसके बाद फिर उसने कहा कि मैसेज मत करो, तो फिर मैंने उससे कहा कि अपनी अगली लाइफ पे आओ, यानी 122 लाइफ एनिमेटेड गर्ल इस पर पिक लगी है, उस पर आओ। तो वो आई, तो उसके बाद मैंने मैसेज किया, मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती कि ज़्यादा नाटक मत करो। हाँ, तो कहती कि ज़्यादा नाटक मत करो। तो मैंने कहा हुआ क्या, कहती मुझे सब पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। तो मैंने कहा मतलब, कहने लगी कुछ नहीं, अब मुझसे बात मत करना। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैंने बस ये पूछा कि आरू तुमसे कांटेक्ट में है, तो वो कहती नहीं। उसके बाद फिर मैंने कभी उसका पीछा नहीं, देखो जो भाई जा रहा है उसको जाने दो। अगर तुम उसको रोक के रखोगे, बाई चांस तुमने रोक भी लिया, आई एम श्योर कि वो चली जाएगी, मतलब चली जाएगी या जाएगा जो भी है वो, मतलब जान चाहेगा ही, उसमें भी कोई शक नहीं है। तुम रोक तो सकते हो उसे कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, या फिर सकता है कुछ ईयर्स के लिए, पर एट द टाइम जैसे ही उसको तुमसे थोड़ा सा भी सही मिलेगा, या फिर ये कर लो उसकी नीड के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो तुम्हें छोड़ देगा या देगी, ठीक है। तो मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यहीं पे लाइफ वो वाली जो थी वो एंड हो गई। फिर आरू को भाई मैंने बहुत ढूंढा, पिंटरेस्ट मेरा डिलीट हो गया, मुझे नहीं पता। मैंने अपने भाई से भी नहीं पूछा कि तूने क्या बताया क्या हुआ, क्योंकि भाई जो लाइफ चली गई है वो उसको रिकवर करना मतलब खुद को और दिक्कत देगा। मैंने पिंटरेस्ट डाउनलोड किया, पर वो वाली मेरी आईडी भी नहीं मिल रही। फिर मैंने न्यू आईडी बनाई रखी, अब भी आईडी है पिंटरेस्ट की,
आरू को बहुत ढूंढा, नहीं मिली। उसके बाद मैं अब लाइव पे गया तो 2-3 गर्ल दिखी, जैसे आज ही एक दिखी थी क्वीन नेम से। तो आरू की आईडी का भी नेम था वाईटी पे कि शायद प्रिंसेस था या मिस क्वीन कुछ ऐसे था। तो मैंने उससे पूछा, और दो आरू नेम की आई तो मैंने उनसे भी पूछा। आरू की कुछ साइन मुझे पता, जैसे उसे ट्यूलिप्स मतलब ट्यूलिप्स पसंद थे, और कुछ एक दो चीज़ें और हैं वो मैं नहीं शेयर कर सकता है। नहीं मिला वो चीज़ मुझे आरू। आई विश कि जहाँ भी हो वो सही हो, मतलब उसकी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब रहती थी, एक बार उसके चोट भी लग गई थी सिर में। तो आई विश कि वो जहाँ भी हो सही हो, मुझे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं मिल रही तो बस सही सलामत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सब लोग अच्छे से रहना, मतलब एक बात, प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं भाई खुला बता रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग को बुरा लग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार LOV इज़ नथिंग। प्यार भाई, एक प्यार, दूसरी किस्मत और तीसरी कायनात। ये भाई ये मैं नहीं मानता है, 3 चीज़ें होती नहीं। प्यार कुछ नहीं भाई, वो सिर्फ तुम्हारे इसका खेल है, ठीक है। किस्मत भी कुछ नहीं होती। किस्मत क्या है मतलब, अच्छा तुम ये बताओ अभी तुम्हारा आज तुम्हें जैसे कहीं पड़े पैसे मिल जाए, वाह क्या किस्मत है। अगले 2 घंटे एक्सीडेंट हो जाए, तुम कहोगे किस्मत खराब है। ये क्या किस्मत है भाई, किस्मत इसमें कुछ नहीं होती। रही बात कायनात, हाँ वो भी कुछ नहीं होता। वो सब नाटक और पिक्चरों की बातें हैं कि अगर हम कुछ शिद्दत से चाहें तो कायनात में लाती, कुछ नहीं होता। अब देखो रही बात प्यार की, तो मुझे खुद नहीं पता। देखो प्यार क्या, मैं सच बताऊँ, प्यार होता है, लेकिन एक इंसान से जब प्यार जैसे हुआ तुम्हारा, खूब अच्छे से हुआ, उसके बाद वो इंसान चला गया, तो जो प्यार अब बचता है तुम्हारे पास, वो उस तरीके का प्यार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां ही ख़राब है मेरे लिए, नहीं। अगर वो वाली कहावत नहीं कही गई क्या कि अगर एक मछली गंदी है तो ज़रूरी नहीं पूरे तालाब की मछलियाँ गंदी हो। वो वाला है कि ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होता, होता है, बट उस तरीके से तुम नहीं कर सकते जिस तरीके से तुमने किसी एक पर्सन को किया हो। समझ रहे ना भाई बात को। चलो भाई ब्लॉग कहीं पे एग्री करते हैं, सॉरी देख लो भाई, हिल चुका है मानसिक संतुलन मेरा, कुछ भी बोल रहा हूँ भाई। ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। सब लोग ध्यान रखना, बाय बाय।